तो बच्चा सबके मांग है यूनिवर्सिटी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल में जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया। चुनाव का बिगुल बन चुका है। आप सब जानते हैं कि गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है, जिसमें सारे प्रत्याशी जो कि एक्टिव कह सकते हैं कि राजद प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपना जनसंपर्क कर रहे हैं जहां तहां। ऐसे जनसंपर्क करते हुए मुझे मिल गई साधु यादव की पत्नी, जो कि साधु यादव कोई पहचान के मोहताज नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं साधु यादव कौन है, जो कि इतने बार सांसद रह चुके हैं और गोपालगंज के जाने माने हस्ती भी रह चुके हैं। तो उनकी धर्मपत्नी हमें मिल गई इंदिरा यादव जनसंपर्क करते हुए। तो मैम से हमने सोचा क्यों ना चुनावी मिजाज जान लें। सबसे पहले मैम का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। चैनल स्वागत कर रहे हैं। क्या हाल है मैम, चुनाव का क्या रवैया रहेगा इस बार? बहुत अच्छा है, जनता को रिस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है? जनता का सपोर्ट मिल रहा है हमको जी मैम, 5 का मुझे ऐसे बता दीजिए जो कि गोपालगंज में नहीं हुआ अब तक और जो कि आप इसको करने के लिए अपने जनता के प्रति समर्पित हैं। जनता बच्चा सबके मांग है यूनिवर्सिटी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल में जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब बनेगा तो बाहर भेजना पड़ता है, यहाँ से रेफर करना पड़ेगा, गोरखपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बहुत बड़ा बाहर जाना पड़ता है। यहाँ जो गोपालगंज में बनेगा तो विकास होगा और बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सब सुविधा मिलेगा जनता को। और गरीबों के लिए आपने क्या सोचा? तो गरीबों के लिए इंदिरा आवास सरकार के है तो उसे मांग करेंगे, बनवाएंगे। तो पहले से मिल रहा है? हाँ, पहले से मिल रहा है जी। तो बहुत लोग को नहीं मिलता है, नीचे से नहीं मिलता है, तो मांग करेंगे, आवाज उठाएंगे। गोपालगंज में महिलाओं के लिए आप, हालांकि महिलाओं सशक्तिकरण चल रहा है बहुत, काफ़ी तेज़ी से वायरल भी है, ट्रेंडिंग मुद्दे पे, तो महिलाओं के लिए आप स्पेशल क्या कीजिए क्योंकि आप उसी फील्ड से आती है? तो महिलाओं के लिए जैसे हो गया सिलाई, छोटा मोटा उद्योग के लिए सिलाई मशीन दिया जाएगा, कहीं खोल दिया जाएगा सेंटर, उसमें सिलाई करेगी, पैसा कुछ कमाएगी। उद्योग के लिए हो गया पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैसे चिप्स बनाना, बना के बेचती है, अपना छोटा छोटा उद्योग। कुटूरी तो आपने इतने सारे संपर्क किया, बहुत सारी जगह हमने सुना कि आप जाती हैं जनसंपर्क करने तो बच्चे के साथ आप खेलने लगती है, कुछ कहीं पे आप गए थे शायद, मैंने वीडियो में देखा था कि वहाँ पे आप घड़ा वगैरह बनाने लगे थे, कुछ कुम्हार भाइयों के साथ मिले, कितना सच्चाई है इसमें? सच्चाई है। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब चुनाव जितना मैंने समाज के लोग हैं उसमें सब में सम्मिलित होती हूँ मैं। हाँ, सम्मिलित होती, जैसे कुम्हार भाई हो है, आजकल मोमबत्ती चल रहा है तो मोमबत्ती नहीं जला के कुम्हार भाई के लिए उद्योग है, तो जैसे दिया माटी के बना के दीपक जलाएंगे तो कुम्हार भाई के मिलेगा, उद्योग आगे बढ़ेगा, जीविका चलेगा। तो मैम ऐसा नहीं समझे कि चुनाव आया है तो आप ऐसे कर रहे हैं और इससे पहले आप नहीं संपर्क करते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जितना लोग भी हमारे घर पर जाते हैं, जो कोई भी समस्या लेके, तो जो सब हल करती हूँ, सब हल करती हूँ। ठीक है। और इनके साथ भी और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। क्या लगता है चुनाव का मिजाज क्या है? चुनाव का मिजाज अब हम तो देख रहे हैं, चाहे आप भी देख रहे हैं, जनता इसके लिए फैसला करेगी, लेकिन जनता हम लोग के साथ है, जनता हम लोग का साथ है, जनता के साथ में हम लोग खड़े हैं आज यहाँ वृंदावन में। तो ये जनता काहे के लिए साथ है, खाली विकास का मुद्दा है। ये साधु यादव जी ने जब तक ले विधायक थे, MP थे, उस समय में काम हुआ है गोपालगंज जिला में, उसके बाद 17 साल आज हो गया, विकास कुछ नहीं हुआ है। 2 MP थे, एक भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या मुद्दा उठाते रहे हैं? एक तो 5 साल चला गया जनक राम को, जो मुद्दा उठाए थे आपका सबिया फील्ड का, या हवाई अड्डा बनाएंगे, तो उनका भी काम खत्म हो गया। अब आए हैं आपका आलोक कुमार सुमन जी, वो भी डेली ट्रीटमेंट देते हैं पेपर में, लेकिन कोई काम नहीं होता है। तो हम लोग का जो काम अधूरा है वो हमारे साधु जी काम करके जीतेंगे, तो काम हम करके दिखाएंगे, जमीनी काम करेंगे, हवाई में हम लोग काम नहीं करते हैं। पूछ लिया जाए जनता से, जनता हमारी साथ में है। क्या लगता है गोपालगंज में जब आप लोग सीट जीतेंगे तो यहाँ पे रेलवे, बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पे बड़ी लाइन की सुविधा नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, तो क्या आप लोग मांग करेंगे? देखिए, एयरपोर्ट का तो मांग हम कर रहे हैं, जो साधु जी जीतेंगे तो एयरपोर्ट का हम लोग मांग करेंगे, कराएंगे। ऐसा नहीं है मांग कर दिए, पेपर में लिख दिए, निकलवा दिए, काम नहीं किए, नहीं काम करके हम लोग देंगे।
ये बात जो कहेंगे साधु यादव वो सही बात कहते हैं, जनता से पूछ सकते हैं आप। हम हाथी चलेगी इस बार? हाथी तो बहुत जोर शोर से चल रही है, उसको रुकने का समय नहीं मिल रहा है। और ये आप सोच लीजिए कि अगर साधु यादव जीतेंगे तो हम लोग को गली गली का रोड नाला नदी का सफाई है। कितने लोग को देहात में हम लोग जाते हैं तो किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को शौचालय नहीं बना हुआ है, तो ये किसका देन है? जब हमारा सरकार नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई सरकार देता है, 17 साल विधायक रहे, दूसरा कोई नाम तो नहीं रखेंगे। आज तक कोई पब्लिक उसको पहचाने नहीं, खाली बैनर पोस्टर पर देख रहे हैं। आए मेरी इंदिरा यादव विधायक बनने वाली है, आए पूरे हमारे साथ महिला टीम है, एक एक घर हम लोग जाते हैं। सारा महिला लोग का ये कहना है कि हम लोग अपने बहन को जिताएंगे और इनसे एक एक काम मांगेंगे। जो काम नहीं कोई किया है वो हम लोग करके पूरा करेंगे बाबू। हम लोग हर घर घर घूमेंगे। इनके साथ ये नहीं है कि आज है कल नहीं रहेंगे, हम लोग आज है तो कल भी रहेंगे। तो मैम क्या संदेश दीजिएगा अपने जनता के लिए, गोपालगंज के जनता के लिए? जनता से संदेश दे रही हूँ, जनता से अपील कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, जो हाथी छाप को जिताइए, जिता के सेवा करने के अवसर दीजिए। आपने देखा यहाँ पे हमारे साथ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव थी, जिनका कहना है कि हम जनसंपर्क कर रहे हैं, हमें बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है। इस बार गोपालगंज की जनता किसी को नहीं चाहती है, सिर्फ बसपा को चाहती है, यानी सिर्फ हाथी को चलाना चाहती है। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि चुनाव भी नजदीक आ ही गया है, हालांकि जनता फैसला करेगी। बाकी मैं राजू राज जो कि चुनाव के मुद्दे को लेकर निकल चुका हूँ और आप देख रहे थे जनता जोश। थैंक यू।